क्षेत्राधिकारी जी बड़े सहज और सरल हमारे बस्ती राम जी महाराज। ऐसे देखो सहज और सरल संतों की एक जो है विशेषता बताई गई है कि दया गरीबी बंदगी समताशील सुजान एते लक्षण साध के कहे कबीर के जान। और इसी कड़ी में हमारे देवरी धाम के रामदास जी शास्त्री जी है तो अपना संताना लाडला है। और भक्ता में भी जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में नारायणा में वहां रुके तो वहां पर दर्शन किया तो एक बड़ी प्यारी साखी मेरे को पढ़ने में मिली। देवता कबहू अरुचि न होई। अबार ब्याह में 5-10 दिन लगातार गुलाब जामुन ए आपने दाल बिदामरो हलवो जिमायो है तो आप ओग जामा एना में कटी दूसरी जगह जिमने जावा जाने कहे कि एक गुलाब जामुन तो नहीं भाईड़ा अबे तो मुंडे आएगा। यानी कि ए चीजा संसारी खाने पीने की चीजा कोई चीज ओढ़ने पहनने की चीजा वगैरह करे तो आखिरकार ब्यूं उग जावे मन धाप जावे। फिर वो जिसका भाव बन गया संतों के प्रति सत्संग के प्रति आंख खोल दे के मारो नो तो आयो कि नहीं आयो भाई अपने सत्संग में जानो है और तुरंत सत्संग रमायने जावे तो दादू हरिरस पीऊता कब हुन अरुचि हो। इसमें अरुचि नहीं होती है। ये सत्संग की बड़ी महिमा है, ये सत्संग का महत्व है। तो जितनी सत्संग की जाए उतना कम है। बहुत सत्संग की बातें हैं, सत्संग की महिमा है और महापुरुषों के सामने ज्यादा बोलना ठीक को नहीं। महापुरुष विराज्या है आपने बड़े भाव से आपको मार्गदर्शन करेला आपने आशीर्वाद देवेला। आप लोगों के बीच में आकर के मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो पाता जोधपुर जावता न आगे कोई काम हो जन शास्त्री जी महाराज क्यों नहीं हालना थोड़ा थोड़ा बाप जी दर्शन हो दिए जन में कि वो काम बढ़िया है तो महापुरुषारा दर्शन हो यहाँ आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला है। बोलिए आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, सत्य गुरुदेव की राम। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय, श्री रामदास जी महाराज की, दाता श्री भोलाराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, अनंत कोटि संत महात्मा की, सतलोकवासी आत्मा की जय। दंडोवत गोविंद गुरु अविजन बंदो सोये, पहले भये प्रणाम तिने नमो जया जो
सबकी आत्मा देश काल से भीन, ताको करता बंदगी मन नहीं होवे कीन। मौज करी गुरुदेव दया करी, मौज करी गुरुदेव दया करी, शब्द सुनाय कियो हरि नेड़ो। ज्यो रवि के प्रगट निज जात, भरम बान के दूर अंधेरो। कायक वाचक मानस गुरुदेव कियो निध वंदन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोर के, दादू दयाल को निध चेरो। ऐसे सदगुरु हमें मिले भव सागर रीति रे, केवट सबको खेवता क्या यो तम ज्ञानी। जिन जैसी संगत करी, तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग मुखे, एक बूंद गुण तीन। संगत की जय साधु की हरे और की व्याध, ओछे संगत क्रूर की आठों पेरे उपाद। संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। कह कबीर दा जाविए, जाय अपनी संगत होए। कह कबीर दा जाविए, अपनी संगत होए।
महापुरुषों की। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब स्वामी दादू दयाल जी महाराज, आनंद श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री भोलाराम जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रे श्री चरणों में कोट से वंदन करता था। आज धर्मनगरी आशोक में संत महापुरुषों की दिव्य वाणी सत्संग श्रवण करने वापस सब लोगों ने लाभ मिल रियो है। इन सत्संग पावन अवसर मते आप सब लोगों ने मध्य अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ राम स्नेही आचार्य पीठ श्री रामधाम रेण से परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य चरण श्री श्री 1008 श्री सज्जन राम जी महाराज साहब हम सब लोगों के मध्य पधारे। आप श्री चरणों में राम जी राम सत्साई प्रणाम करता था। रेण धामराई उत्तराधिकारी बड़े ही निर्मल और आप सब लोगों वास्ते सजनों ये दोनों मूर्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने जीवन काल में मैंने आप गुरु महाराज की बड़ी सुंदर सेवा करी। पूज्य आचार्य चरण और हमारे उत्तराधिकारी जी श्री बस्तीराम जी महाराज, खूब पूज्य आचार्य चरण ने आप सेवा करी। तुम्हारे संतानी परंपरा में जिको गुरु महाराज की सेवा करे वे भी बहुत ही पूजनीय और आदरणीय संत वे। तो एड़ा अपना सब लोगों का लाडला उत्तराधिकारी जी पूज्य श्रद्धेय बस्तीराम जी महाराज और जिनारो आप सब लोगों ने बार आशीर्वचन मिलियो जो मैं पूर्व में आप लोगों ने परिचय दियो। बड़ा राम द्वारा बूंदीरा अधिष्ठाता पूज्य श्रद्धेय आत्माराम जी महाराज, आप सब लोगों ने मत बड़ी विशेष कृपा राखनी त्यागी संत श्रद्धेय श्री राम प्रकाश जी महाराज, करीब करीब सब संतारी माँ है। बड़ो भाव राखनिया संत है, बहुत प्रेम राखनिया संत है। आप रही सुशिष्य और आपरी सत्संग रे द्वारा जगह जगह जाए संतारी दिव्य वाणी रो प्रचार प्रसार करने वाला पूज्य श्रद्धेय राम वल्लभ जी महाराज, हनुमान दास जी और हमारे रामेश्वर दास जी, सभी संत महापुरुषों रे श्री चरणों में कोट से वंदन करता था। अटे बिरिया जोड़ा सभी सदगुरुरा लाडला हंजनों भक्तिमती माताओं बहनों, आज री आज सत्संग आप सब लोगों ने रिटायर्ड आरआई श्री देवाराम जी जाखड़ वर्तमान में है कहीं तक हाजो आज तक मैंने उनको कह दियो कि रिटायर्ड होगा, मैं कहीं यूं कहीं करियो रहा हुए। हमारे तो रामकिशोर जी तो आरआई साहब रे ना को पायोड़ो है कि भोलाराम जी महाराज की कृपा सदैव यार मध्य बनी रहे। कोई एवं काम हो मैं क्यों आरआई साहब की कर कहीं करा, आरआई साहब क्यों थे हो ची मत करो। एक दिन सामने बेड़ा आया कहीं ना की इंस्ट्रूमेंट लेना है ऊपर उड़ाया करिया हल्का सा मामला करिया कहीं करो भाई नाप लेवा था और बड़ो ही सुकृत और पुनीत कार्य करियो। इन बातें कभी रिटायरमेंट हुई जो मती और जब तक जियो जीते तक लोगों ने इन भांति सेवा करता रहो। बाप जी महाराज की कृपा आप सब लोगों मध्य बनी रहे। क्यों कि कोई कोई लोग सेवानिवृत्ति हुए सरकारी कार्य से सेवानिवृत्ति हो जावे, लेकिन जीवन पर्यंत व्यक्ति आपकी सेवा मानव समाज रे मायने करतो रहे। तो देखो अपन आरआई साहब रे परम पुरुषार्थ सो अपने पिताजी की पुण्यतिथि रे पावन प्रसंग मते आप सब लोगों ने संत महापुरुषों की दिव्य वाणी श्रवण करने रो लाभ मिल रही है। आप सब लोगों के मध्य देखो भाई नारायण राम जी जागड़ साहब भी पधारिया है, संतारा बड़ा भारी सेवक है और भाई रामकिशोर जी सभी लोग देखो खूब अट जी का भी सत्संग रे मायने पधारियोड़ा सब एक वो एक संतारा लाडला सेवक और इन पावन प्रसंग रे मत देखो अपन और संतारी दिव्य वाणी श्रवण करने रो लाभ मिलियो कि भाई जिन साधु की संगत पाई हमारी पूर्ण कमाई। जिका संतारी संगत करी ना बे जीव रो बे आपरी जीवन में मायने वो जीव पूर्ण कमाई करी। आप संसार में मायने कमाई करा ना कि आज मैं इतो कर लियो इतो कर लियो इतो धन कर लियो इतनी जमीन कर ली इतनी सब कर ली। ये अपन इन शरीर वास्ते अपन जब तक शरीर है
उन शरीर वास्ते इन चीजों की आवश्यकता है, मनुष्य मात्र कर रही है, बहुत अच्छी खुशी की बात है। लेकिन महापुरुष इन पदरे द्वारा आप सब लोगों ने बहुत जोर देर और अज्ञान री बात बताई कि जब तक शरीर द्वारा आत्म कल्याण काम नहीं हुए तब तक मनुष्य जन्म सफल नहीं है। मनुष्य जीवन किनु सफल होयो जनक अटे इन्हीं जो वाणी रामायण कितनी सुंदर बात फरमाई कि साध संगत सदगुरु की सेवा बनत बनत बन जाई, और दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगनम छपरी छाई, और जिन साधु की संगत पाई वारी पूर्ण कमाई। जिका संतानी संगत करी ना, भरतरी जी महाराज क्षण भर की संगत करी किनी गोरखनाथ जी महाराज की घर मायने खटपट हुई तो मन बहलाने वास्ते आप जंगल मायने शिकार खेलने वास्ते गया। शिकार खेलने वास्ते गया, जीव जंगल मायने गया तो एक हरिण मिलियो। हरिण ने मत तीर चलायो और वो तीर हरिण ने शरीर मायने आर पार लिया। हरिण करुण क्रंदन करता करता थोड़ा सो दूर भाग्यो और एक एड़ी जो घटना होने वाली है उन घटना ने कोई टाल नहीं सके। हरिण चाहो तो उठे भी प्राण पंखेरु छोड़ सकते, लेकिन थोड़ो दूर जाए और जट योगी गोरखनाथ जी महाराज ध्यान साधना माने लीना भी गुफा रे ढूंढा के आप प्राणों रो त्याग करे। एडी अकुलाहट एडी करुण क्रंदन सुनी तो योगी गोरखनाथ जी महाराज जी तंद्रा खोली, अरे वो जीव क्यों तड़प रही, इन्हें कौन मारियो। जीवी गोरखनाथ जी महाराज यहाँ चिंतन कर रिया, विचार कर रिया, तब तक हाथ मायने धनुष बाण लियोड़ा। राजा भरतरी जी आवे, जीवी आपने शिकार मायने हाथ डाले, हरिण ने उठाने की चेष्टा करे कि गुफा रे मायने सो आवाज आवे, रोक भाई कौन है तू, इसको क्यों मारा। भरतरी जी बोलिया, भाई मैं इन देश रो राजा हूं, मैं मारियो शिकार वास्ते मारियो, और साथ ही साथ भरतरी जी रे मुंह से एक शब्द निकलियो, मैं इन देश रो राजा हूं, कुछ भी कर सकूं। गोरखनाथ जी महाराज बारे पधारिया गुफा सो, और भरतरी जी ने कहे कि अगर आप राजा हो, आप कुछ भी कर सको हो तो राजा इन्हें जीव तो कर दो। क्यों महाराज मरियो नहीं कदी, जीव तो रहे, अगर जीव तो हो गयो तो। भरतरी जी कहे अगर जीव तो हो जी तो महाराज मैं भी थारे जड़ा भगवा धारण कर ले हूं, मने इन राजपाट की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज आपने कमंडल माने से जल निकालियो और उन मृत हरिण ने मत छिटक और के हिरण और वह बाण बार निकाल और के हिरण दौड़ उन टेमरे मायने हिरण ने मायने प्राण और संचार वे और हिरण फलांगा लाग तो दौड़ जावे। और दृश्य भरतरी जी बट देखे और आपरे मंदिर मायने विचार करे, अरे इन जगत रे मायने देखो भजन बड़ो कोई नहीं है। आज देखो ये भगवान की भक्ति करी, भजन करियो, जना आज मृत जीव ने जीवित करियो, मारने वाले से उतारने वालों बड़ो है। मैं इन संसार रे मायने अब और राज सत्ता रो सुख नहीं भोग सकूं। और बीते में आपने मनोरंज को भाव हो, संकल्प हो, वो संकल्प पूरो करियो और आप राज प्रसाद रो परित्याग करियो। जन सजनो महापुरुष पुरमावे कि साध संगत सदगुरु की सेवा बनत बनत बन जाई, और दत्त गोरख गोपी चंद भरतरी गगन में छपरी छाई, और जिन साधु की संगत पाई हमारी पूर्ण कमाई। रंका बंका केवल कुबा और मीरा बाई, और धन्ना पीपा और रविदासा सदनो जात कसाई, जिन साधु की संगत पाई हमारी पूर्ण कमाई। रंका और बंका अपन जे सत्संग रे मायने विराजमान वे संतारी दिव्य वाणी श्रवण करा। महाराष्ट्र मायने एक दंपति होया, रंका जी और बंका जी, दोनों रो संतारे प्रति एडो भाव लागो और सत्संग रे प्रति एडो भाव लागो कि आज रे बाद रे मायने अपने संसारी धाराओं में नहीं चालनो, बल्कि संतारी शरण में बैठ और संतारी सत्संग श्रवण करनी। और जट कटे भी संतारी सत्संग वे संतारी सत्संग श्रवण करो, तीर्थ आदि करो और अपने जीव रो कल्याण करो। महाराज भक्ति करता करता हमारे मंदिर मायने इतनी परमात्मा के प्रति संतारे प्रति दृढ़ता आई कि एक बार दोनों दंपति विचार करियो
कि अपने संतारी सत्संग श्रवण करने वास्ते इन घर ने परित्याग करना चाहिए, क्योंकि गांव रे माने कितना दिन सत्संग वे, अन्यत्र जट कटे भी सत्संग वे, और साथ ही साथ अपने तीर्थ यात्रा में भी जानो है। यहाँ करप्राण में जिमी घर सु निकलिया और हमेशा सजनो जिनारी भक्ति पाके संतारी शरणागत रे मायने जी को जीव जावे, सत्संग सो लागोड़ो रहे, और मेरे मायने कदी कोई फोड़ो पड़ जाए, दुख पड़ जावे ना, तो उनसो हार नहीं मानी, परमात्मा अपनी परीक्षा ले लिया होता है। क्योंकि संत एक जगह फरमावे कि सुख दुख आन पड़ी कोई भारी, हरक शोक मत आनो रे, ज्ञान विचार कर मन समझावो, होन हार सोई जानो रे। कि इन जगत रे मायने सुख और दुख रो जोड़ो है, कदी अजयवे कदी जतो रहे, हमेशा अस्थाई नहीं रहे, सुख भी अस्थाई नहीं रहे तो दुख भी अस्थाई नहीं रहे। तो संत अपने दृढ़ता कराई कि जगत रे मायने कोई परमात्मा री भक्ति सु लागे ना, बेने जीव ने संकट रो सामनो करनो पड़े, परमात्मा हमारी परीक्षा ले, तो रंका और बंका एक रस्ते रस्ते जावे। तो बटे भगवान री कृपा से एक सोना रे मारो भरियोड़ी थैली भी रस्ते रे आगे रखी, आगे आगे पतिदेव और 20-30 पाउंड लारे धर्म पत्नी। पतिदेव मन में विचार करियो, इतनी सोनेरी मोरा देख, और पत्नी रे मन में विचार है जो भाई भगवान की कृपा अपन मत होगी, हम गहनो गाटो गड़ावा पाचा लो, घर में परमात्मा की कृपा होगी, अब अपन कति जावा की जरूर नहीं है। लेकिन पतिदेव रे मन में वो जो भाव आयो, वो पत्नी रे मन में वो भाव लखी, इसको तो परमात्मा की कृपा हुई। पतिदेव उन्हें पक्षों को नीचो रह जाना देख ले, आप कहीं कर रिया हो रे, तो पक्षों घुराड़ी कर और उनमें रेतो डाल दिया। धर्म पत्नी पीछे से आवाज लगाई, अरे पतिदेव आप रेत ने रेत में मिला रिया हो। अब बताओ सजनों, कितनी बड़ी बात कही, होनेरी भरी मोरो भरियोड़ी थैली ने रेत रे मायने डाल दिया है, और कहीं कहे कि पतिदेव आप रेत ने रेत में मिला रही हो। धूड़ बराबर जानो मोती, उन्हें धूड़े बराबर जिका जानिया ना, माने आज बे महाराष्ट्र मायने होया, बे भगत भक्ति करी, बे त्याग करियो, जिन कारण से आज आप राजस्थान रे मायने बैठा बैठा बन आप स्मरण कर रिया, याद कर रिया, कारण कि बार में परमात्मा की कृपा हुई। ये भांति सो सजनो, रंका बेंका बंका केवल कुबा और मीरा बाई, और धन्ना पीपा और रविदासा सदनो जात कसाई, और जिन साधु की संगत पाई हमारी पूर्ण कमाई। महाराज 101 भक्तों सदगुरु कबीर साहिब आपरी वाणी रे द्वारा वो भाव प्रकट करियो कि देखो केड़ा केड़ा भगत होया, जिन मायने धन्ना भगत जी की चर्चा आई, धन्ना पीपा और रविदासा सदनो जात कसाई, और जिन साधु की संगत पाई हमारी पूर्ण कमाई। धन्ना भगत आप घर मायने विराजता, जितक कितने साधु संत आवता, हरिगुण गावता और यानी भोजन प्रसाद आदि करावता। अब संत कदी एक अजयवे, कदी 2 अजयवे, कदी 4-5 संत अजयवे। आज तो संतान का साधन है, समय भी नहीं है, क्योंकि घनी जगह जावना है, आचार्य श्री ने जावना, माने लोगों ने जावना, घनी जगह जानो है भी टेम रमायने साधु अगर जावता पैदल पैदल, तो एक जगह कोई हाचा प्रेमी संत मिलता जना 2-4 दिन रो वासो करता। और महाराज संतों शरीर निरोग रहे, तो बूढ़िया देखो आज युवा साथियों पीछे बड़ा बुजुर्ग लोग, बड़ा हिम्मती है, वे मजबूत है, वे निरोगी है, क्योंकि उन टेम रो खान पान और वर्तमान रे खान पान में बड़ो अंतर हो। तो संत लोग बड़ा निरोगा 5-7 दिन तक बट रुकता। तो धनजी महाराज ने 4-5 भोजाएं होती, वे सब आपस में मायने एको करियो, एको करने की आप रे धनिया ने कियो, क्या तो धनजी ने करो नेरा, और नहीं तो मैं तो जावा मारे पी। अब धनी लोग आपस में विचार करियो कि संत है, अपना भाई है, यहाँ ने नेरा करनो कहीं, यहाँ कहीं आगे लारे घणो कोई काम धंधो है। माने मनाया कि देखो अपने घरे संत आवे, संतारा आज धनजी रे कारण अपने घरे इतना संत आवे, तो कम से कम नहीं तो अपने भूमि पवित्र वे, अपन घर पवित्र वे, अपने हमेशा संतारा दर्शन वे। तेने बाया क्यों थे रोजना दर्शन करबो करो, ए माने रोजना धान पी पी रोजना नहीं गाली जाए, टाबरा ने जिमावा, थाने जिमावा, भाई गनाई ताने जिमावा, क्या साधु तो 5-5 दे दिए जेव कणे कणे।
ए दो दो चार चार होगरो नहीं दापे बस मारो कहीं वे मारे तो किने विचार करो जना भाई लोग आपस में विचार करियो और धनजी का नहीं गया धनजी हाउन भादवेरो महीनो है बाबूना थाने एक फलानो खेत थारो आ एक बलदारी जोड़ी आ बीजरी बाजरी एन में थारे काम घणो करान बार बार थे उठे जो को रे खेती वो खेती रो काम कर धनजी क्यों ठीक है जिन मायने भैयारी प्रसन्नता उन मायने धनजी की प्रसन्नता अब धनजी जीवी गांव से बाहर निकले कि भगवान मन में विचार करियो रे ओ भगत खाली और भोजाया ने भैया पानी संतान प्रति प्रेम राख तो खुदरे कने भी कीन की है अब बीजरी बाजरी यात्रे मायने लियोड़ा गांव से बाहर निकलिया भगवान संत रूप रे मायने प्रकट हुए और बड़ा ही भोले भाव से पूछे धनजी ने खुद ने पूछे अरे भाई धना भगत रो घर कटे है धनजी पूछे बाप जी कहीं काम है भाई भोजन प्रसाद करना है धनजी संतान दकीने देखे अरने बीजरी बाजरी दकीने देखे और घर रो दृश्य याद आया क्यों बाप जी हम भोजन प्रसाद करावा घर में तबार बटाबट बोलियोड़ी है उठे तो आप पदार्थ जो मत आप बीजरी बाजरी है जिको आप ले पदारो जो को आप प्रसाद कर जन बा बीजरी बाजरी ही जिकी बा किने दिवी बस संताने दिवी जिका भगवान ध्रुव हो बा बीजरी बाजरी जीवी संताने दिवी तो संत क्यों रे भाई तू खेतरे मायने कहीं जोतेला कहीं भावेला जन क्यों बाप जी 5 आदमी तो हरिया चलावा देखी जाए आगे आगे पच जीव वे जीव देख 5 आदमी भगवान री भक्ति करा और जीव कर्मा में वे जीव वे बाप जी तो वे भगवान बड़ियोड़ा संत आपने जोड़ी रे मायने सु तुम्हारा बीज निकाल दिया क्यों ले भाई धनाधार खेत रे मायने बाई दी अब एक मोटी बीज जिका पूरे खेत रे मायने बीजीज का बे खत्म नहीं होया और उन टेम रे मायने सजनो लाटा लटीसता जब तक लाटो नहीं लटीसतो ना तब तक कोई किसान घरे नहीं जा सकतो बी कंडीशन ने मायने धनजी महाराज रे खेत रे मायने खूब सारा तुम्बा होया भाई लोग गया क्यों महाराज थाने बीजरी बाजरी दीवी है तुम्बा कटो होया तो क्यों रे माने तो संत दिया जी का मैं तो बाई दिया अब राजा रा कलवारिया आवे और खेत रे मायने देखे तो तुम्बा ही तुम्बा पड़ियोड़ा अब तुम्बा ले जान करे कहीं एक दिन 2-3 गाड़ियां कन्नू निकली बल्द गाड़ी तो धनजी शरीर मायने बड़ा मजबूत होता है धनजी क्यों रे भाई मने अटू छोटा पो करो कटे संतारी सत्संग में जावा दर्शन मेला करा अटू 2-4 तो ले जाओ जन के भाई तुम्बा ले जान कहीं करा धनजी क्यों 5 हाथ तो गालू राजा साहब रे ले जाओ और फिर थारी इच्छा वे तो ले जाइयो नहीं तो मारो तो तू छुटा रहो है धनजी आप रे हाथ से उठाए 5 हाथे तुम्बा उन गाड़ी में रखिया और आगे राजा साहब चौंतरिया होती नहीं बड़ी बड़ी चौंतरिया में विराज जोड़ा हुको पेवतार के बाद नजर पड़ी बैलगाड़ी ने माई ने भरियोड़ा तुम्हारे मते एन के राजा साहब क्यों रे मन कही तुम भी ली रहो मने तुम भी ली रहो जो काटे तुम या तुम्बा लेन आया और माने क्रोध आयो बे हुको तो एक दगे ने फेंके और आप रे हाथों वीच जमीरे माते दे दे फोड़ना शुरू कर जे महाराज तुम्बा फूटा भी तुम्हारे मायनो हीरा पन्ना लाला जवाहरात निकलिया और राजा साहब पूछो भाई कटो लाया क्यों धनजीरे खेतरे मायनो क्यों धनो तो साधु है वो कहीं करी है जगह हकलई तुम्बा अपने घरे लियो अपने कभी लाटो लाटने की जरूरत नहीं पड़े अब जितनी मेल रे मायने बल्द गाड़ियां हकली भेजी और बटो जान धनजी ने की और भाई धना तार तो इन्हें तुम्हारे मायनो हीरा पन्ना मोती लाला जवाहरात निकलिया इन वास्ते राजा साहब री आज्ञा हुई है कि सगले तुम्बा है जो खेत्र मायने सुमाने ले जावना है धनजी क्यों भाई बेड़ारा भाईड़ा हाँ मोती निबजगा हमें ले जाओ मार तो खेत ही खाली हुए लेकिन वो मन है माने नहीं राजा साहब आपने भाई गनायता ने सभा ने बुलाया कि देखो मारे हाथरे मायने कमाल है मैं फोड़ू जी के तुम्हारे मायनो हीरा पन्ना निकले खूब सारा बुलाई दिया मुंडा लगाई दिया और में गाड़ियां जीवी आवने हारू हुई और ठाकर साहब के दूजो कोई नहीं हाथ लगावेला खाली मारे अलावा अब गाड़ी में चढ़िया कादो ही कादो कर दियो कोट रे मुंडा के लेकिन मायने हीरा पन्ना नहीं निकलिया सजना इन वास्ते कहवे भेड़ारा बायोड़ा मोती निपजे आज अपना सत्संग रूप रे मायने जी का संतारी वाणी रा मोती मिल रिया है हो सके
एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेद नहीं पावे पार। एडी अपने वाणी मिल रही है, जिन्हें वाणी रो वेद भी पार नहीं पा सकिया, उन्हें वाणी ने संत लोग सहज रूप से आपा लोगा ने इति एक राम रामो सतरामो साहिबो कितनी सरलता रे साथ रे मायने अपने मायने और भक्ति रो अंकुर पैदा करने रे वास्ते महापुरुष साधना बताई। और एक भी शब्द जिन्हें लागो उन जीव रो कल्याण सुनिश्चित होयो। जन कहे ध्रुव प्रहलाद अमरीक विभीषण सत्य जारी कमाई, कहे कबीर सा सुनो भाई संतो ज्योति में ज्योति मिलाई, अर्जुन साधु की संगत पाई वारी पूर्ण कमाई। तो सजनो आज पूज्य आचार्य श्री रे सानिध्य में आरई साहब रे परम पुरुषार्थ सु संपूर्ण जाखड़ परिवार रे परम पुरुषार्थ सु आपा सब लोगा ने संत महापुरुषों री दिव्य वाणी श्रवण करने रो लाभ मिल रियो है। निश्चित रूप से बड़ भागी आत्मा ही जिन कारण सो आज दूसरी पुण्य तिथि रे अवसर मते इतो विशाल संतारो समागम करियो। और पुण्यात्मा वही ज वे जिन्हें जिनारी संतान धार्मिक वे, जिनारी संतान संता सु प्रेम रखे। आज देखो आरई साहब और पूर्व परिवार अगर संता सु प्रेम नहीं रखतो तो अपने आज पुण्य तिथि रे अवसर मध्य संतारी सत्संग श्रवण करने रो लाभ नहीं मिलतो। इन वास्ते हमेशा संत कहे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतारे संग लागो तो अपने जीवन री कमाई है वह सार्थक हो जावेला, सफल हो जावेला, तो ही जीवन री सफलता है, सार्थकता है। तो आज सजनों आरई साहब और संपूर्ण जाखड़ परिवार ने बहुत बहुत साधुवाद कि आप रे पूज्य पिताजी रे पुण्य तिथि रे पावन प्रसंग मत एड़ो संतारी दिव्य सत्संग राग और सभी हरि भक्ता ने संत वाणी श्रवण करने रो परम लाभ प्रदान करियो। अपने बीच रे मायने देखो पूज्य शास्त्री जी महाराज पूज्य आचार्य चरण विराजमान है और आपने अन्यत्र आगे सत्संग रे मायने भी पधारनो है। तो कहे घाट घाट रो पानी मुख मुकरी। तो अब देखो अपने बीच रे मायने पूज्य श्रद्धे शास्त्री जी महाराज विराजमान है और बाजू ने चले शास्त्री जी हाथी बढ़िया टून बजावनी। और अब आप देखो शास्त्री जी आचार्य श्री तीन देशा की यात्रा करने भी पधारी उड़ा है और 3 देशा रे मायने गया। और आप सब लोगों ने भी आप जावा या नहीं जावा, लेकिन एयरपोर्ट सु लेन उतरिया पाछा आया जिते अपन हगलो दृश्य बताई दियो फोन रे माध्यम से। देखो देश रे मायने एड़ो है, एड़ो मिंदर है, उठ किता मिंदर है। और सबसे बड़ी खुशी की बात सजनो कि बटे जाए सुंदरकांड रो पाठ करियो, हनुमान चालीसा रो पाठ करियो, वाणिज्य रो बट पाठ करायो, यानी 12 देश रे मायने भी जाए और संत वाणी और अपने भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति रा प्रचार करने रो एक बहुत ही सुंदर कार्य करियो। जटे आप सत्संग करी और 18 जी का प्रवासी लोग है वे बटे बाप जी रो बहुत सुंदर स्वागत करियो, सम्मान करियो। अब मैं बाप जी ने कहो मैं के बाप जी अपन एक बार अमेरिका थान ले जावा जो कहीं है कि मैं तो जावा जन जाने कोई जोधपुर जान फाचो ये क्यों हो गया। आप पधारो तो मुल्क में ठा पड़े कि भाई बाप जी अमेरिका जान आया, उठ के इनके लोगों को मिलन आया, लोगों ने आशीर्वाद देन आया। तो कोई आदमी पूछे कि महाराज संतान है विदेश में जाने रो कई काम अब वो घणो है। मैं क्यों बाप जी नहीं, मैं क्यों घणो दुख नहीं देखनो, अपने तो घणी हगड़ी कहे संत बनने को कई फायदो। घना ये भी कहते संतान गाड़ियों का ही मतलब है, संतान गाबों का ही मतलब है, संतान फलनों का ही मतलब। मैं क्यों अपन हुनने की नहीं सुनिए सबकी करिए अपनी। यानी उन दो काम नहीं करनो, खाने में पहनने में ओढ़ने पहनने में मायने तो कदे कई जाकर साहब इन मायने तो अपने करनो नहीं। और बाकी गलत काम रे मायने हमको राखनो। सुकृत मार्ग दादू सुकृत मार्ग चालता बुरा न कबू होई, इमृत खाता प्राणिया मुआ सुनिया नहीं कोई। जिका सुकृत मार्ग चाले तो आज देखो दरियाव जी महाराज जी गादी रो प्रचार वे। आज मैं आपने निवेदन करूं कि बारे जान अपने संतारी जयकार करे भी भूमि रे मायने तो भी बताओ कि कितनी बड़ी अपने गर्वरी बात है। जट कोई राम रो नाम नहीं, जट कोई संता रो नाम नहीं, बट अपना लोग बुलाई और 150 लोग भेड़ा वे सत्संग श्रवण कराने रो आनंद मिले तो वह भूमि पवित्र वे, वो वातावरण शुद्ध और पवित्र वे। तो आज देखो पूज्य आचार्य चरण और पूज्य शास्त्री जी महाराज आप सब लोग मध्य विराजमान है। तो आइए आप और हम सब लोग पूज्य शास्त्री जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही सुंदर
सत्संग का लाभ लेते हैं। बोलो आनंद श्री दरियाव जी महाराज की जय। थोड़ी जय जोर में बोलो। आरे सा भोजन बड़ो तगड़ो बनायो है। हाँ भी मोड़ माड़ वाली बात कोनी ना। हाँ भी कौन प्रसाद है और प्रसाद लिया बिना कोई पदार्थ नहीं, लेकिन जट संतारी वाणी और संतारी प्रसाद उठे कदी जेरे मान हमको नहीं खावनो। अपन भजन वे माला फिरे घर छोड़ा नहीं छोड़ा दूजो धंधो वे या नहीं वे अपन काम की तो करनो है, खाली जयकार करनो है। उन जयकार वो सगलाई पाप समाप्त वे और सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत वे और अपन मन प्रसन्न वे मन प्रफुल्लित वे एड़ो काम करनो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, स्वामी जी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, दाता श्री भोलाराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतलोकवासी आत्मा की जय। तो घणी होळे ज बोली पण बाप जी बोली जय में जोर राखड़ो भाई। हाँ यूं जाने कि कोई माटा बहनी ओड़ा बहनी जीव वो सूरत नो बहनो माटा बहनी ओड़ा जीव काम करनो बड़ो प्रेम इकट्ठी करे थी। कई रामकिशोर जी सही एकदम कट्ठी बैठा ने सत्संग में संत लोग कितना दूर पधारे ठेठ रहनो एक संगत कर्ण पधार का एक अट करिए एक अट हमार 900 तालाब मत है भले ठेठ इंदौड़ बताओ जना जना मैं ये जय बोले जना संतार पग की करूं ची आ तो जय बोलिए संतार पग ऊंची भाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। बोलो राम जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहेब की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, दाता श्री भोलाराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की। बड़े प्रेम भाव और आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यद फलम न अस्ति तपसा न योगिनी समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनार्थ। जो फल आपने योग से नहीं मिले, तप से नहीं मिले, समाधि नहीं मिले, वो फल केवल और केवल कीर्तन करना मिल जाया करे। कलो केशव कीर्तनार्थ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेर न उतरे ही पारा। आप सभी 2 मिनट पीछे बोले। मैं तोरे मेरे राम जी राम जी हमारा है। राम जी हमारा माने लागे गाना प्यारा है। राम जी हमारा रे माने लागे गाना प्यारा है। मैं तोरे मेरे गुरु जी रा गुरु
एक साथ सभी बोलिए बोलो राम। प्रेम से बोलिए बोलो राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बार में बार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरिया जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ शनि संप्रदाय प्रधान पीठ के पीठाधीश के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए देवरी धाम के उत्तराधिकारी जी जो बड़े सर्व स्वभाव के धनी रामदास जी महाराज शास्त्री जी को सर्व हृदय से अभिवादन। बूंदी से पधारे बूंदी स्थानाधिपति श्री आत्माराम जी जो आत्मीयता का भाव रखते, और नौका दाता गुलाबदास आश्रम से त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज को सर्व हृदय से अभिवादन। संत श्री राम वल्लभ जी, हनुमान दास जी, रामेश दास जी, सभी प्रभु प्रेमी हरि एवं गुरु भक्तों को सुस्वागतम। आज बड़ाई दिव्य भव्य विशाल और विराट सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले देवाराम जी हराई रतन जी जाखड़ परिवार के द्वारा अपने पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अभी शास्त्री जी ने बहुत ही सुंदर संतों की और सत्संग की महिमा बताई। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्राप्त। कि एक घड़ी का टाइम नहीं मिले, आधी घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि, यानी करोड़ों करोड़ पापों का नाश हो जाता। कैसे कि बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। सत्संग के बिना हमें जीवन में विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उससे न तो जीना आता है न मरना आता है, और सत्संग सुने तो उससे विवेक होगा, यानी ज्ञान हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा के बिना यह सत्संग सुलभ नहीं है। अब मोई भाव भरोस हनुमंता, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की विशेष कृपा हुए तब जाकर के हमें सत्संग और संत महापुरुषों का दर्शन प्राप्त होता है। कोई भाई स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने प्रश्न करियो कि बताओ मां पर भगवान की कृपा है कि नहीं, मां जीवन में अनुभव क्या न करा। जना स्वामी राम सुखदास जी महाराज कियो कि जिस दिन आपको सत्संग मिल जावे, संत महापुरुषों का दर्शन मिल जावे, तो समझ लेना आज आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई। जक्का आदमी ने जनता चुने वो तो जावे संसद में, और जक्का आदमी ने भगवान चुने वो आवे सत्संग। एक बार नारद जी ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु आप कहाँ निवास करते हो।
तो भगवान शिवम बोले नारद, आम न वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय ने च मध्य भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद, आम न वसामी वैकुंठ में नहीं रहता, योगी नाम हृदय ने च योगियों के हृदय में नहीं रहता। तो फिर प्रभु आप कहाँ रहते हो? जहां मेरे भगत मेरा गुणगान करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहीं मैं निवास करता हूं। यही बात स्वामी दादू दयाल जी महाराज ने अपने वाणी में फरमाया है। दादू जय तू राम मिलन के खातर खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम उन्हीं के पास। और यही बात सदगुरु दरिया साहब वाणी में फरमाते हैं कि कैसे संतों का संग करे कि विष छुड़ावे चाकर, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। जो विष को छुड़ाते अमृत हाथ में देते। अमृत क्या है? ये राम का नाम ही अमृत है। जिस प्रकार मीरा ने राम नाम के प्रभाव से विष को अमृत बना दिया, सर्प को हार बना दिया, ऐसे ही सदगुरु दरिया साहब, अभी आपने शास्त्री जी ने बताया कि भाई वो हिरण को जिंदा कर दिया, ऐसे ही रेड़ में भी एक तो इलाका सागर, एक है राम सागर। सदगुरु दरिया साहब सुबह सुबह स्नान कार्य से निवृत्त होकर के भगवान की भक्ति में लवलीन थे, बैठे हुए थे। एक चेंद्रा व्याध यानी शिकारी मरे हुए हिरण को लेकर के आया। हिरण को तो किनारे पर रखा, जलपान किया। जलपान करके जैसे ही सदगुरु दरिया साहब की ओर देखा, देखते ही उनके प्रेम और भाव उमड़ने लगा। इसलिए कहते ने साहिब तारा बंदा ने बलिहारी में दर्शन किया, प्रेम सुख बुझे बाता के तुम्हारी। चेंद्रा व्याध यानी शिकारी के मन में विचार आया कि वास्तु में राम राम में शक्ति है, राम राम में पावर है, तो आज ये मेरा मरवा हिरण पड़ा है, अगर ये जिंदा हो जावे तो मैं जीवन पर्यंत प्रतिज्ञा करता हूं मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा। जैसे ही चेंद्रा व्याध शिकारी ने मन में संकल्प किया और सदगुरु दरिया साहब ने आंख खोली, आंख खोलती दृष्टि उस मरे हिरण पर पड़ी। पड़ते ही मरवा हिरण जिंदा होकर के छलांग लगा करके जंगल की ओर भाग गया। सदगुरु दरिया साहब के चरणों में गिर पड़ा। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, तुलसी होय राम का नाम जब तू तजको समाज। सब कुछ का परित्याग करके गुरु मंत्र लेकर के पूछ करके पहाड़ों में जाकर के भगवान की भक्ति की और अंत समय में उनके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके परमात्मा की परम धाम की प्राप्ति की। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आदि में पुण्यात, तुलसी संगत साध की हरे कोटि प्रात। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आगे भी 2 कार्यक्रम हैं, तो आचार्य श्री द्वारा में आशीर्वचन प्राप्त होगा। जितने भी आप श्रद्धालु भक्तजन पधारे हैं, आप बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राम जी महाराज की राम। राम बोलो राम जी महाराज की। सदगुरु कबीर साहब की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, सदगुरु श्री भोलाराम जी महाराज की, तथा गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य सदगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 शिव संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत राम नाम सुमिरन दियार दिया भक्ति हरि भाव आठ बेर विश्रामति यो के गुरु धरियावे सदगुरु ज्ञान विचार के तजिए आल जंजाल दरिया विलंबन कीजिए भेगा राम संभाल राम गुरु और संत जने सरगुण निर्गुण धाम रागवेश दुख मेट दो अर्ज करे बलराम नमो ब्रह्म व्यापक गुरुर नमो राम दरियावे हरि नारायण विनती करे रखो चरण में चावे गुरु गोविंद दोनों खड़ीर किसके लागू गाय बलिहारी गुरु आपने ये गोविंद दिया बताए राम राम सर्वप्रथम राम शनि संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज व सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान रेण धाम के उत्तराधिकारी श्री बस्तीराम जी महाराज, हमारे देवरी धाम के उत्तराधिकारी श्री रामदास जी शास्त्री जी महाराज, बूंदी रामद्वारा के महंत श्री आत्माराम जी महाराज, नौकासु श्री राम प्रकाश जी महाराज, रामवल्लभ जी महाराज, विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुषों, प्रिय भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर अभी आप और हम संतों की महिमा, सत्संग की महिमा, ये मानव तन की महिमा संतों के द्वारा आप सुनी। महापुरुष के भाई पहली बात तो मनुष्य जन्म है जो सब दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो फिर आज सत्संग बहुत ही दुर्लभ है, संतां को संग और भी कठिन है, क्योंकि महापुरुषों ने वाणी में प्रमाण दिया है, दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बेती नदी थे लीजियो हाथ पकाड़। महापुरुष के पहली बात तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिल जावे तो संत महापुरुषों की सत्संग जीवन में बहुत कठिन है। क्यों कठिन है?
महापुरुष प्रमाण दियो कि भाई दर्शन आडा शेष पाप, दर्शन आडा लाख, सुमरण आडा करोड़ है और जन दरिया की सागर। दरिया महाराज कहे सत्संग में जावा, राम नाम सुमरण करा, लाखों करोड़ों पाप अपना आडा फिरिया करे। तो वह पापा को नाश करने रे वास्ते कहीं है वो सत्संग है, आ सुमरण है। जीवन के अंदर महापुरुष के भाई अपा राम को सुमरण कर लेवा, सेवा कर लेवा, तो अपने जीवन को कल्याण और मोक्ष हो जाए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने भागवत सुनाई। सुखदेव जी महाराज जब नरका को वर्णन करियो, 28 प्रकार का भागवत में नरक बताया, और ये तो कई प्रकार का नरक है। किसी को पाप करने क्यों नरक मिले, बहुत लंबी चौड़ी कथा है। तो सुखदेव जी महाराज नरका को वर्णन कीजिए, राजा परीक्षित घबराए को कि बाप जी किसी पाप हो जाए वापस नरक भोगना ही पड़े, बड़े एवं छूटने का उपाय है जो माने बताओ जरा। सुखदेव जी महाराज की राजा घबराने की कोई बात नहीं है, यूं छूटने को उपाय सिर्फ दो ही उपाय है। प्रथम तो है सेवा और दूसरो है सुमरण। सेवा और सुमरण आपा कर लेवा तो सब नरका से आपा को छुटकारो मिल जावे। तो ई वास्ते संत महापुरुष आपन ने आ समझावे कि भाई मानव शरीर मिलियो है तो अच्छा काम करो, परमार्थ कार्य करो, बूढ़ा माँ बापा की सेवा करो, गाया की सेवा करो, और भी मानव ने अंत समय के मायने पिछतानो नहीं पड़े। और आपा देखा संसार को काम पूरा कर ले मार सुखी हो जावा, पच आपा संतान की सत्संग में चाला, और संसार को काम पूरा हो जाए पच सुखी हो जावा, पच आपा भगवान को भजन करा, अतः तो संत महापुरुष के भाई अपना समय पूरा हो जावे। क्योंकि इस संसार में सुख है ही नहीं, और जो चीज नहीं है वह कहां से मिलेगी। संसार में जो वस्तु नहीं है, आप सुख ने ढूंढा, सुख कह रहे है, और मन को ही तो सुख है, मन को ही दुख है। आपांगे मन के अनुकूल हो जावे जरा आप सुखी हो जावा, खुशी हो जावा, और मन के प्रतिकूल होते आप दुखी हो जावा। तो इ वास्ते महापुरुष के भाई इन संसार के मायने सुख और है ही नहीं। दीन के धनवान सुखीर, धनवान के राजा को सुख भारी, राजा के महाराजा सुखीर, महाराजा के इंद्र को सुख भारी, इंद्र के ब्रह्मा सुखीर, ब्रह्मा के विष्णु को सुख भारी। तुलसीदास सोच विचार के हरि भजन बिना सब जीव है दुखियारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी है भाई राम का दास। कोई तनु ज्ञान दुखी है, शरीर बीमार है दुखी है। कोई मनो दुखी है, मनो ज्ञान है, दूसरा ने सुखी देख पर और दुखी हुए। वो आजकल संसार में घणो है, दूसरा ने सुखी देख दुखी हुए, वो मनो ही दुखी है। लेकिन महापुरुष के भाई संसार में सुखी कुड़ है, जो भगवान को भजन करे, सुमरण करे, वो सुखी है। तो इसलिए महापुरुष के भाई हमेशा अच्छो संग करो, संत महापुरुषों की सत्संग सुनो, अपने बच्चा ने अच्छा संस्कार दो, नशा पता से दूर रखो, अपने जीवन को सफल बनाओ। वो मानव तन बार बार नहीं मिला करे। तो इसलिए संत के विष छुड़ावे चाहे कर, अमृत देवे हाथ, जन दरिया नित्य कीजिए रे उन संतन को साथ। महापुरुष के विष कहीं है, थारी मारी राग देश ईर्ष्या और सब जहर के समान है। और अमृत क्या है? वो परमात्मा को नाम ही अमृत है। एक युग में जितना भी महापुरुष हुआ, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, रामदास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, जितना भी महापुरुष हुआ, उन्होंने केवल नाम को आश्रय लियो। फूलाबाई, रानाबाई, कर्माबाई, मीराबाई, एक ही आश्रय लियो। तो आज आप वहां महापुरुषों को नाम लेवा तो भी अपना पाप घट जाए। तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे ही पारा। महापुरुष के कलयुग में वे संता थाने कहवे को नहीं कि घर छोड़ कर गुफा में जाओ, पाड़ा में जाओ, भेद चेंज करो। महापुरुष के हाथ काम और मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रह साध की आई है उत्तम रीत। हाथा सु काम करो, रसना सु राम राम करो, और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम वो है कि भाई परमात्मा मैं आपका हूं और आप हमारा हो। और संसार अपनो नहीं है, और संसार सब स्वार्थ को है। स्वार्थ में इधर अगला ही पूछे
और नहीं स्वार्थ वजरा दूसरी गली में आगो टला के काम बुलाई दे लो टेम दा सगा संबंधी स्वार्थ शू अपनावे अरे स्वार्थ हटिया पछ नाम नहीं ले भाई अलगा शू टल जावे वो ऐसो संसार है। तो इस संसार के प्रति महापुरुष के भाई अपनो मन परमात्मा में राखो और परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा मैं आपको हूं और आप हमारा हो, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण तू है मेरा और मैं हूं तेरा। ये दादू का क्या महापुरुष के परमात्मा अपन कोई भंड मांगे नहीं, धन अपन मांगे नहीं, वे तो खाली आई गए बस अर्पण जैसा भी हूं मैं आपका हूं और आप हमारा हो। तो इस संसार में रहते हुए अपना जीवन कल्याण हो जाए। और संतां की बात आपा एक भी बात मांगला संतां की तो भी अपना जीवन कल्याण है। महापुरुष के वे सदगुरु को एको वचन मन कोई लेवे मान अरे सेज होते संत दास मुश्किल सु आसान। संतां की बात अपने संत देखो अच्छो रास्तो बताए, कोई भी संत हो भी रास्ते आपा चाल आमा संतां की बात आपा जीवन में एक ही उतार लेवा तो भी आपा के कोई कमी नहीं लेवे, क्योंकि आपा संत महापुरुष जीवारा कल्याण रे वास्ते हटावे। आए थे ब्रह्मलोक से दरिया संत उजीर अनंता हंस चेताए के जाय मिल्या है सुख शीर। महापुरुष जता भी हुआ वे जीवारा कल्याण रे वास्ते हटावे। और आज भी संत महापुरुष है तो इनके कारण तो आप बच्चों ना आप कटे भी जावा मारवाड़ राजस्थान भारत में जितना संत है कटे संत है कौन दूसरी जगह। तो महापुरुष के भाई आग लगी आकाश में अरे जलजल पड़े अंगार संत ने उतारे संत दास है जल मर जाता संसार। आ संता के कारण आप बचोड़ा संत महापुरुषों के वास्ते ही अपने जीवन में सफलता और आस्था संतां के प्रति अपनी है तो महापुरुष के अपने जीवन को कल्याण है। क्योंकि अपने भगवान कदे यार उपदेश देवे को नहीं कि भाई एक कर्म खराब है एक कर्म छोका है। संत महापुरुष अपने रास्ते बतावे और इस रास्ते पर आप चाला अपने जीवन को कल्याण हो जाए। तो संत महापुरुषों ने यही कहा है अपने जीवन को धन्य बनाने के वास्ते इस कलयुग में सब शास्त्रों को सार, वेदा को सार, ग्रंथों को सार सतगुरु दरिया साहब के भाई सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात दरिया सुमरन राम का कर लीजिए दिन रात। सब शास्त्रों को सार, सब ग्रंथों को सार, सब वेदों को सार वही है कि बस चलते फिरते उड़ते बैठते भगवान को नाम ले लेवा तो महापुरुष के अपने जीवन को बेड़ो पार हो जावे। और संत महापुरुषों की बात ही मान लेवा पा एक भी देखो एक गांव में कोई सेठ सेठ नहीं देता। सेठा नहीं तो संतां की भगती जरा सत्संग में जानती संतां की सेवा करती जरा महाराज के तुम एक लिया आओ सेठा नहीं करे सत्संग में लिया। अब सेठ तो धंधा बजे सुबह 8 बजे दुकान पर रात के 8 बजे तक धन माया में लगोड़ा। तो सेठा ने रोज ना कहती सेठा सत्संग में चालो सेठा सत्संग में चालो। सेठ देखियो कहीं करा कि तू ही जा करता दिन टहलिया। एक दिन हेठा ने किया बाहर सत्संग में नहीं गया तो श्याम का भोजन था को बंद है बात देख लीजिए भोजन कौन मिलेगा। तो सेठ देखियो जानो तो बड़ी सत्संग में कहीं करा जरा माइडी लाई नहाए धोए बढ़िया चोलो और पायजामा और फिर रवाना हुआ। सेठ जी सत्संग में जरा अगले लारा देखियो महाराज देखियो कोई नेतो आएगो कहीं बात है आज जरा महाराज क्यों आगे आ जाओ। सेठ जी देखियो आगे जा कर अपन सत्संग में तो मन है कौन। सेठ जी लारी बैठ गया थम्बा कर जरा महाराज क्यों बैठ जाओ बैठ गया। थोड़ी देर बैठा यार सेठा को सत्संग में मन को नहीं सेठा ना आएगी नींद समाधि लागी सेठा की। अब सत्संग में डांडा है तो सेलक फूला की सेहत है अरे बैठते ही डांडा नींद पे लिया जो सत्संग में मन नहीं वे ना फिर नींद नहीं आएगा। सेठ जी नींद ले ली महाराज जय बोली जरा सेठा की आंखें खुली जरा महाराज की भाई प्रसाद लेता जाओ। तो सेठ देखिए प्रसाद खाई आओ हांदा लागे घर जाए रोटी खा पेट भरी जी। सेठ जी घरे गया बरा घरे गया हेठा ने पूछो भाई सत्संग सुने यार क्यों हाँ होने यार क्यों महाराज काई क्यों सत्संग में बताओ क्यों महाराज 3 बात की क्यों आगे आ जाओ बैठ जाओ और प्रसाद लेता जाओ। जर हेठ क्यों यही है कई सारे मंत्र महाराज तो हेठा ने क्यों यही मंत्र है आने लटबो करो थे तो बाद क्यों कटे 3 नाम ले जरा महाराज तो याद आई कबीर दर्शन साध का साहेब आवे याद
अरे लेखा की तो वही घड़ी है भाई, बाकी की सब है बकवा। जरा देखियो सेठानी देखियो હવે बन के दियो सेठा एक मंत्र थे रटबो करो, वह रटबो करिया 10-15 दिन अमोस की रात देर सेठ होता, रात का नींद आई कोनी, 12 बजे मंत्र रटे वा जते चोर पड़गो घर में, चोर बढ़िया उधर अमो चोर बढ़ता ही खट गई बींद पर कूदते ही सेठ जी बोलिया पहलो मंत्र के भाई आगे आजा चोर देखियो रे सेठा दिखे कहीं बड़े तरबो काई करियो होले घटो बैठ को बींद करने सेठ जी दूसरो मंत्र रटियो क्यों बैठ जा चोर क्यों सेम सही सेठा ने दिखे और अपन अटू हाल न सको वो थोड़ा पास बगले हिरक्यो और सेठ क्यों प्रसाद लेतो जा, तीजो मंत्र पीडियो क्यों प्रसाद लेतो जा, चोर क्यों पर रुलाई दिया, सेठा ने हालो पर ओळख भी लिया और सुबह गांव में कही आपने अगली बदनामी हो जाए। चोर सेठा ने हाथ जोड़ गयो, सेठा गलती होगी, सेठ की कहीं गलती होगी रे कि बाप जी मैं चोरी करने बढ़िया और कोई गांव में कीजिए मत हो थे क्यों जो करने तैयार हूं थे को तो थाने धन दौलत जाए दो, सेठ क्यों भेगो जा घरे गयो बोरी भर होना चांदी और रिपियो और बोरा हूं यार सेठा के सेठ क्यों रख दे मारा फाटक नीचे रख दी, सेठ होएगा। सुबह सेठ उठिया क्यों या सेठा ने महाराज कटे मंत्र तो जोर का करना बताया, क्यों कई मंत्र बताया कि भाई 3 मंत्र बताया जो मालो माल होगा, मैं तो जिंदगी भर पछतो तो माल कौन मिलतो, हेठा ने कियो खाली हाल तो 3 मंत्र बताया थे, 2 मंत्र ही लेता नहीं तो अटे सुख बांधार थे भेलकुंड को वास मिल जातो, क्यों 2 मंत्र कहीं है क्यों रा और मैं और 2 ही लट लेतो तो तुम तो बेकुटा में वास कर लेतो, जो भाई संता की बात आप एक भी जीवन में उतार लेवा इस संसार में आप माला मार हो जावा। और महापुरुष कहे भाई जीव अटे सुखी और आगे भी सुखी, तो इन वास्ते महापुरुष के भाई सुख देवे दुख मेट दे दूर करत अपराध, कहे कबीर वो कब मिले रे भाई राम से नहीं साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रतन भाई नारायण साहब, पूरे जाकड़ परिवार को अपने पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल सत्संग आयोजन समारोह रखियो। आप सब लोग हरिभक्त पधारिया, सरपंच साहब श्री रामकिशोर जी, जाकड़ साहब हमारे नारायण जी साहब और भी सभी भाई भक्त पधारे, बहुत बहुत साधुवाद। अब थोड़ा सो करला कीर्तन, वकील साहब हमारे महंता साहब जी पधारिया, बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। कीर्तन से बोलना भगवान को नाम लेवा नहीं, अपना पाप है कर में जगह कट जावे, पाप है जगह भाग जावे, जर क्यों महाराज भाग कर जाए कट बचे, जर महाराज क्यों नहीं बोले जगह माइन में पाप हट जावे, ये बात सब राम को नाम लेना, राम राम बोलो तारा कियोड़ा करम कट जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे तारा कियोड़ा कट जावे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा साथीड़ा, राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो, राम राम बोलो रे बीरा राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई राम राम बोलो, तन्ने पार तो पलक में लगावेर मारा देरेशा, लगावेर मारा देरेशा, राम राम बोलो, मारा गुरु का राम 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 बोलो भाई राम राम बोलो, 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 राम राम बोलो भाई राम
बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो तारो जन्म सफल हुई जाबिर मारा भाई राम जाबिर मारा भाई राम 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 बोलो रे तारो जन्म सफल हुई जावे मारा भाई राम जावे रे मारा साथी राम राम बोलो रे राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई राम राम बोलो राम राम बोलो भाई